हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे जयप्रकाश पावर के बारे में। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बात करी थी एंड देखा था कि कंपनी के ऊपर लगभग 4,48,000 रुपये के आसपास का जो जुर्माना है एनएससी बीएससी दोनों के थ्रू लगाया गया था। मामला 2022-23 का था। एंड उसके बाद आज जैसा कि आप देखेंगे बाजार में वॉल्टिलिटी नज़र आई, बट उसके अपोजिट अगर हम जेपी पावर में देखें तो क्लोजिंग हमें ग्रीन जोन में देखने को मिल रही है। सो गाइस, क्या अपडेट है भाई जेपी पावर को लेकर? रिजल्ट वगैरह सब कंपनी के आ चुके हैं। देन रिजल्ट के बाद बाजार उम्मीदें कर रहा था कि इस बार कंपनी कुछ रिजल्ट में तड़का लगा सकती है। अगर तड़का लगता है तो फिर कुछ अच्छा भी नज़र आ सकता है, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। उल्टा अगर बाजार की बात करें तो बाजार से भी आज के दिन इतना कुछ सपोर्ट नहीं मिला। हालांकि कल बाजार ने बढ़िया बाउंस दिखाया था एंड जो भी अपडेट्स है इस वीडियो में कवर हम करेंगे। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए, इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाई का जो रिकमेंडेशन है वो हमारी तरफ से नहीं रहेगा। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करना मिस ना करें, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना जोखिम से भरा हुआ है। सो लेट्स सी गाइस। देखिए, हाल ही में जेपी पावर ने बढ़िया परफॉर्म किया था, क्योंकि पिछले एक महीने में देखोगे अभी भी 27% के आसपास आपको जो डेटा है वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है। 6 मंथ में भी लगभग देखा जाए 10% अच्छा परफॉर्म किया है। एक साल का भी देखा जाए तो 40 से 41% तक कंपनी ने बेटर परफॉर्म करके दिया है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, फिलहाल अगर अपन न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई कोई इम्पोर्टेंट अपडेट है या नहीं है, या कोई बड़ी अपडेट है, तो देखो हाल ही में हमने देखा कि गाइस कंपनी की रिज़ल्ट आई। रिज़ल्ट के बाद ये कल का अपडेट हमने देखा। इसके बाद हम बाज़ार को भी देख रहे हैं, बट जेपी पावर को लेकर कुछ खास नहीं आ रहा। बट हाल ही में देखो, हाल ही में क्या आया था, एनसीएलटी से लेकर आया था जेपी एसोसिएट के रिलेटेड। सो फिलहाल देखा जाए जेपी एसोसिएट को लेकर भी कोई इतना खास अपडेट आपको नहीं दिख रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो जेपी एसोसिएट को लेकर कल अपडेट ये था कि जो अदानी ग्रुप है, जो इनका दिल्ली में गाइस इनकी रेसिंग का कुछ है यहाँ पे, तो उसको चालू करने का जो प्लान है वो अदानी ग्रुप कर रहा है। एंड अच्छी बात है, उससे अदानी ग्रुप को फ़ायदा मिल सकता है। उससे वो बहुत दिनों से बंद पड़ा है, 2010 से 2013 तक के आसपास बंद पड़ा था, तो उसको चालू करने का प्लान अदानी ग्रुप कर रहा है। तो ये अदानी पावर के लिए, सॉरी, जो अदानी ग्रुप एंड जो जेपी एसोसिएट जेपी पावर के लिए क्या रहेगा। देन यहाँ पे अगर हम बात करें गाइस फिलहाल आज के डेटा के बारे में कि आज का डेटा किस तरीके का रहा है कंपनी का। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, फिलहाल वॉल्यूम में गिरावट नज़र आई थी। हाल ही में देखो 29% के अराउंड हमें जो इक्विटी नज़र आ रही, इक्विटी डिलीवरी एंड साथ ही साथ जो वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ पे लगभग 9,59,00,000 के आसपास जो क्वांटिटी है वो हमें वॉल्यूम में दिख रही है, जिसमें से 2,82,00,000 के आसपास डिलीवरी हमें दिखी है। एंड जो रिजल्ट्स है कंपनी के, वो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो कंपनी ने 4 मई को अपने जो रिज़ल्ट है बोर्ड मीटिंग में घोषित कर दिए हैं। सो ये चीज़ें हैं। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आप न्यूज़ वगैरह को लेकर जो भी चीज़ें हैं आपके सामने है, जिसमें कोई खास अपडेट फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि कंपनी ने इस बार नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट दिखाई, 13,37,00,000 के आसपास का ही जो नेट प्रॉफिट है वो जनरेट कर पाई। बट उसके बाद भी देखा जाए तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। P/29 के आसपास का है यहाँ पे। ROC आप देख ही सकते हैं, बुक वैल्यू 18.6 की है। देखो इस रिजल्ट में कुछ हुआ वो ना हुआ हो, बट अगर अपन कंपनी की बैलेंस शीट पे चलते हैं तो ये मार्च 26 की बैलेंस शीट हमें दिख रही है। इसमें हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई है, क्या क्या चीज़ें सुधरी है कंपनी की, वो हमें यहाँ पे थोड़ा समझना चाहिए। देखिए, सबसे मेन होता है रिजर्व। ठीक है, रिजर्व का क्या मतलब क्या होता है, कंपनी के पास कितना रिजर्व है, आपातकालीन स्थिति में कंपनी अपने आप की स्थिति को कैसे बेटर कर सकती है। तो मार्च 25 तक जो ये रिजर्व था ये था 6853 करोड़। अभी हो चुका है ये 6853, सॉरी, ये पहले कितना था यहाँ पे 5428 करोड़ रुपये। ठीक है, इसके बाद अभी कितना है, लगभग यहाँ पे 6900 करोड़ के अराउंड। तो कितना बढ़ चुका है ये, लगभग यहाँ पे देखा जाए 400 से 500 करोड़ के बीच हमें रिजर्व बढ़ता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ जो कर्जा है वो भी घटा है, क्योंकि यहाँ पे मार्च 2025 तक ये जो कर्जा था 3778 करोड़ रुपए का कर्जा था, जो कि घट के 3391 करोड़ रुपए के आसपास नज़र आ रहा है। अराउंड हमें जो कर्जा है गाइस वो 300 350 करोड़ रुपए के अराउंड जो कर्जा है वो हमें कम होता हुआ दिखा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कंपनी में हमें देखनी चाहिए। इसके बाद जो एसेट्स है उसमें भी हमें बढ़ोतरी दिखी है। जहाँ पे पहले 17,986 करोड़ रुपए के एसेट्स थे, वो एसेट्स बढ़ के हो चुके हैं 17,958 करोड़ के।
अराउंड यहाँ पे भी 200 करोड़ के आसपास की जो एसेट्स है वो इंक्रीज़ किए हैं कंपनी। ये पिछले 1 साल का डेटा है, 1 साल में कंपनी का जो डेटा है वो बदला है, वो है यहाँ पे। क्योंकि जो बैलेंस शीट है वो ईयरली अपडेट होती है मार्च के क्वार्टर में। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे ये मार्च 15 है, मार्च 16 है, 17 है, 18 है, ये टोटली मार्च के क्वार्टर दिख रहे हैं। तो ये जो अभी मार्च का क्वार्टर आया वहाँ पे ये जो बैलेंस शीट का नया डेटा है ये हमें अपडेट होता हुआ देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आगे कोई अपडेट आती है अपडेट करने की हमारी कोशिश रहेगी। हालांकि इस क्वार्टर में देखा जाए सबसे नेगेटिव चीज़ लगी है कि जो अर्निंग पर शेयर है वो 0.02 पैसे का माइनस आ चुका है, जो कि ये पहले भी था यहाँ पे। लगभग कौन से सन में था ये, तो ये था भाई आपका लगभग 2023 में, ठीक है। 2023 में भी एक बार जो अर्निंग पर शेयर वो 0.06 पैसा माइनस गया था, वहाँ से फिर पॉजिटिव गया, फिर अभी वापस से नेगेटिव गया। तो अब आगे देखते हैं कंपनी क्या परफॉर्म कर पाती है। बाकी गाइस हमारी तरफ से किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाई का रिकमेंडेशन है, सो प्लीज़ अपनी रिसर्च का नाम मत करेगा। देन इम्पोर्टेंट गाइस कि ये चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अपडेट्स आपको आगे मिलते रहे। थैंक यू गाइस।